इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए सबसे पहली और इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो ये है कि अपनी जो गति है वो नियत त्वरण से होनी चाहिए, अर्थात मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है वो इसकी सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है। अगर मोशन का एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है तो ये जो इक्वेशन हम निकालेंगे वो इस मोशन के लिए वैलिड नहीं होंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन होती कौन सी हैं और इनका उपयोग हम किसके लिए करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ये अपनी तीन इक्वेशन ऑफ मोशंस है। यहाँ पे देखिए जो v है वो फाइनल वेलोसिटी है, u है वो इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी है। इसके अलावा a है वो एक्सेलरेशन है, t है वो टाइम है, s है वो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। अब बात ये आती है कि हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन से वैल्यू किस किस की डिफाइन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके हम किसी भी मोशन के लिए चार क्वांटिटीज की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कौन सी? नंबर एक डिस्प्लेसमेंट, नंबर दो वेलोसिटी, नंबर तीन एक्सेलरेशन और नंबर चार टाइम टी। तो ये चार वैल्यू हम कैलकुलेट कर सकते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से। अब हमने देख लिया कि इक्वेशन ऑफ मोशन कौन सी होती हैं, वी यू ए टी एस, ये क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं कि हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को डेराइव किस प्रकार से करते हैं, हम किस प्रकार से इन्हें हम प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ पे हम कुछ एज्यूम करना पड़ेगा हमें। वो एज्यूम क्या है? एक तो हमें इनिशियल और फाइनल दो चीज़ें एज्यूम करनी होंगी कि किन किन के लिए, टाइम, पोजीशन और वेलोसिटी के लिए। तो हम बात करते हैं इनिशियल, दूसरी हम बात करते हैं फाइनल। इनिशियल और फाइनल में सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम की। इनिशियल टाइम जिसे मैं टी आई से डिनोट करता हूँ वो हम लेते हैं जीरो। टाइम को हम ज़ीरो मान करके चलते हैं कि जब मोशन स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले टाइम ज़ीरो था, क्योंकि उसके बाद में हम स्टॉप वॉच को स्टार्ट करते हैं जब मोशन स्टार्ट होती है तब। उसके बाद में हम बात करते हैं फाइनल टाइम, वो होगा टी। ठीक। नंबर दो पोजीशन। इनिशियल पोजीशन एक्स आई इक्वल्स टू होगा एक्स नोट और फाइनल पोजीशन एक्स एफ इक्वल्स टू हम ले लेंगे एक्स। क्लियर है? नंबर थ्री पर हम लेते हैं वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी होगी u। जैसे हम इन्हें अलग से समझ सके, कंफ्यूज ना हो, वी ले लेंगे, वी आई वी एफ हम करते रहेंगे, इनिशियल फाइनल हम कंफ्यूज हुए। वी इनिशियल को हम u ले लेते हैं, वी फाइनल को हम v ले लेते हैं। तो v फाइनल इक्वल्स टू v। ये हमने कुछ अज्यूम किया है कि अपना इनिशियल टाइम है वो ज़ीरो है, फाइनल टाइम है t, इनिशियल पोजीशन x नोट, फाइनल पोजीशन x, वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट जिसे हम s से डिनोट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? चेंज इन पोजीशन। चेंज इन पोजीशन मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। और फाइनल पोजीशन कितनी है? x, और इनिशियल पोजीशन कितनी है? x नोट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? x माइनस x नोट। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं
तीन एज्यूम तो हमने कर लिया, इनिशियल फाइनल तीन चीज़ों की वैल्यू। अब हम इनकी सहायता से जो अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन है उन्हें कैसे ड्राइव करते हैं। तो देखिए, हमें दो चीज़ों की एवरेज की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहली जो बात है वो है, हम लेते हैं एवरेज वेलोसिटी, वी एवरेज। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, जिसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये होता है ना, विस्थापन बट्टा समय क्या होती है, वेलोसिटी या वेग। और विस्थापन क्या होता है, एक्स माइनस एक्स नॉट अपॉन टी, क्योंकि टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। देखिए यहाँ पे हम चेंज इन टाइम लें तो वो क्या होगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आगे जितने भी एवरेज निकालेंगे, चाहे एक्सेलरेशन का ले लीजिए चाहे वेलोसिटी का ले लीजिए, दोनों में यही आएगा, टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टी फाइनल की वैल्यू टी और इनिशियल की वैल्यू ज़ीरो, तो यहाँ पे कितना बचा, केवल और केवल टी। तो हम डायरेक्ट टी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये तो आई हमारे पास में वी एवरेज की वैल्यू, ठीक है। दूसरा, अगर मैथमेटिकली रूप से अगर हम देखें तो किन्हीं दो राशियों का अगर हमें औसत निकालना हो, है ना, दो क्वांटिटीज़ का अगर हमें एवरेज वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों क्वांटिटीज़ का योग करते हैं और उनमें दो का भाग दे देते हैं। तो देखिए, वी एवरेज दूसरे प्रकार से हम अगर हम निकालें तो वो क्या होगा, वो होगा वेलोसिटी की दो वैल्यू हैं, कौन सी, इनिशियल प्लस फाइनल। दो वैल्यू है, दो का एवरेज निकालना है तो दो का भाग दे देंगे अपॉन टू, यू प्लस वी अपॉन टू। तो ये तो हमारे पास में आ गई एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू। अब हम निकालते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। और एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और वेलोसिटी में चेंज कितना हो रहा है, तो फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी u अपॉन टोटल टाइम t। ये है अपना एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखिए, इन्हीं की सहायता से हम इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करते हैं, जिसे हम डायरेक्ट a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी से डिनोट कर देते हैं, सीधा लिख देते हैं, एवरेज हटा देते हैं, ठीक है। हमारे पास में इक्वेशन आई a इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। अब आप इस t को इधर a की तरफ लेकर के जाएंगे तो अपने पास में क्या बनेगा, ए टी इक्वल्स टू वी माइनस यू। क्लियर है। अब आप इस माइनस के u को इधर ए टी की तरफ लेकर के जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का। तो अपने पास में जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अगर कंफ्यूजन है तो मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ, यहाँ से अपने पास में माइनस को इधर लेके जाएंगे तो ये बनेगा ए टी प्लस यू इक्वल्स टू वी, जिसे हम चाहे इसे बोल दीजिए v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। यही तो हमने यहाँ पे लिखा। तो ये है अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। क्लियर है, जो हमने शुरुआत में आपको बताया था कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। इसकी सहायता से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, चाहे इनिशियल की पूछो चाहे फाइनल की पूछो। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात आती है वो क्या आती है, कि हम वेलोसिटी की वैल्यू किस फॉर्म में निकालते हैं, किन के पदों में निकालते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, एक्सेलरेशन के साथ क्या आ रहा है, टाइम। तो वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं किन के पदों में, टाइम के पदों में, ठीक है। आगे थर्ड इक्वेशन हमने देखी थी, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस, वहाँ पे भी हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं, लेकिन किसके पदों में, विस्थापन के पदों में, डिस्प्लेसमेंट की फॉर्म में हम निकालते हैं। कि अपने पास में अगर डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है तो हम वेलोसिटी की वैल्यू थर्ड इक्वेशन से निकालेंगे, और अगर अपने पास में टाइम की वैल्यू है और हमें वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए तो हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट का यूज करते हैं। तो ये हुई अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट। अब हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिराइव करते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हमने एवरेज एक्सेलरेशन का यूज किया,
सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए हम एवरेज वेलोसिटी का यूज करेंगे, और एवरेज वेलोसिटी हमने क्या देखा था, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इस टाइम को आप उधर वेलोसिटी की तरफ लेकर के जाएंगे तो इक्वेशन बनेगी डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। और वेलोसिटी की एक वैल्यू हमने क्या निकाली थी, v इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू। यही तो एक एवरेज वैल्यू निकाली थी हमने वेलोसिटी की। अब ये वैल्यू जो है वो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास में क्या बनेगा, s इक्वल्स टू यू प्लस वी अपॉन टू इंटू टी। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन अपने पास में एक v और है, यहाँ पे ये देखिए ये वाला v। इस v की जगह हम इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट को पुट करेंगे जो कि ये है, यहाँ से वैल्यू हम पुट करेंगे इसके अंदर। और v की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे, v की वैल्यू यहाँ से देखिए u प्लस ए टी। तो चलिए पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी, s इक्वल्स टू u प्लस v की वैल्यू क्या है u प्लस ए टी, तो u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। क्लियर है? ओके, अब देखिए s इक्वल्स टू यहाँ पे क्या हुआ है 2u प्लस ए टी अपॉन टू इंटू टी। तो s इक्वल्स टू कितना आएगा, यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा u प्लस हाफ ए टी इंटू टी। अब इस t को आप अगर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या यही अपनी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन थी? बिल्कुल यही थी। तो अभी हमने दो इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव कर ली है। इस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की सहायता से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें एक्सलरेशन इनिशियल क्या क्या दिया हुआ हो, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई हो, टाइम दिया हुआ हो और एक्सलरेशन दिया हुआ हो, तो इसकी सहायता से हम डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू निकालते हैं। इसका वॉइस वर्सा भी हो सकता है कि हमें डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू दी हुई हो, किन्हीं भी तीन क्वांटिटीज की वैल्यू दी हुई हो और चौथी वैल्यू हमें पूछे तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन थर्ड की, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो फिर से हम वही एवरेज वेलोसिटी वाला लेकर के चलते हैं। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल यही होती है। टी को आप v की तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में इक्वेशन आएगी s इक्वल्स टू वी टी। और v की वैल्यू हमने पीछे जो इक्वेशन डेराइव की है वहां पे क्या रखी थी, वहां पे हमने रखी थी u प्लस वी बाई टू, यही तो रखी थी, इंटू टी। यहां तक तो पूरा सेम है। अब हमें t की वैल्यू चाहिए। अब देखिए एवरेज एक्सेलरेशन आपने निकाला था, मैं यहाँ पे आपको दोबारा बताता हूँ ताकि अगर अगर मैं आपको पीछे का बताऊंगा तो कंफ्यूज होंगे। यहाँ पे हम दोबारा बात करते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन हमने क्या निकाला था, a इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ये एक्सेलरेशन था। तो चेंज इन वेलोसिटी v माइनस यू अपॉन टी हो गया, ये है एक्सेलरेशन। अब हमें क्या करना है, इस t को तो लेकर के जाना है a की जगह और इस a को लेकर के आना है t की जगह। तो हमारे पास में यहाँ से जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, t इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन ए। और ये जो t की वैल्यू आई है उसे हम पुट कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, s इक्वल्स टू यू प्लस वी बाई टू इंटू वी माइनस यू अपॉन ए। अब देखिए ये u प्लस वी है, इसे हम v प्लस यू भी लिख सकते हैं, तो v प्लस यू हो गया। अब देखिए हमें यहाँ से क्या मिला, हमें ऊपर मिला v प्लस यू इंटू वी माइनस यू अपॉन नीचे 2a। ओके, अब देखिए v प्लस यू और v माइनस यू का इंटू है, a प्लस बी और a माइनस बी का इंटू क्या होता है, आपके पास फॉर्मूला होता है a प्लस बी a माइनस बी, ये क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी प्रकार से v प्लस यू इंटू वी माइनस यू क्या होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो s इक्वल्स टू हमें मिलेगा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। इस 2a को आप इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास में इक्वेशन आएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। और इस u स्क्वायर को आप लेकर के जाएंगे इस डायरेक्शन में तो v स्क्वायर की वैल्यू हमें मिलेगी u स्क्वायर प्लस 2as, जो कि अपनी तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन
हमें प्राप्त होती है और इसकी सहायता से हम वेलोसिटी की वैल्यू निकालते हैं। अगर हमें डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी पता हो तो हम फाइनल वेलोसिटी निकाल लेंगे, और फाइनल वेलोसिटी पता हो और इनिशियल निकालनी हो तो वो भी हम निकाल सकते। तो ये थी अपनी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।